नमस्ते, मैं डॉक्टर रुचिका पाटिल। आज हम देखेंगे योगा फॉर लोअर बैक पेन 15 मिनट्स का रूटीन। ये आज जो भी पोस्चर्स हम सीखेंगे उसमें जितने भी आसन हम बता रहे हैं वो मॉडिफाइड योगा पोस्चर्स है जिनको लोअर बैक की थेरेपी के पर्पस मॉडिफाई किया गया है। इन आसनों को अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो इससे लोअर बैक पेन और स्टिफनेस में बहुत राहत मिलती है। ये जो भी पोस्चर्स है इनको फोर्सफुली या एग्जैगरेट करके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इन पोस्चर्स को शुरुआत में फर्स्ट वीक में दिन में 3 बार करना चाहिए, सेकेंड वीक में दिन में 2 बार और लाइफ लॉन्ग के लिए दिन में 1 बार रेगुलरली करते रहना चाहिए। तो पहला आसन है लंबर रेस्ट। इस आसन का फ़ायदा ये है कि ये आपके लंबर मसल पे यानी इरेक्टस स्पाइन पे काम करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग रॉन्ग पोस्चर में खड़े हैं होना या लॉन्ग पोस्चर में बैठना, इसके वजह से हमारे लंबर मसल्स एक्सर्ट होते हैं और धीरे धीरे इनका अडेप्टिव शॉर्टनिंग होने लगता है। ये मसल शॉर्ट होने की वजह से लोअर बैक में स्टिफनेस और पेन होने लगता है। लंबर रेस्ट की वजह से स्लो और स्टेडीली इन लंबर मसल्स का स्ट्रेचिंग हो जाता है और जिससे बैक पेन और स्टिफनेस में राहत मिलती है। लंबर रेस्ट को हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए करना चाहिए। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। जो हम ट्रेडिशनल आसन करते हैं उसी तरीके से ये आसन किया जाता है। पहले दोनों पैरों को खोल के एक पैर को फोल्ड करना है और अपने छाती से उसको टाइटली होल्ड करना है। 10 सेकंड तक इस आसन को होल्ड करना है। उसके बाद में लेफ्ट लेग से भी सेम आसन रिपीट करना है। जिन जिन लोगों को बैक पेन के साथ नी पेन भी है उन लोगों को पूरा पैर फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ अपने थाइज को पकड़ के अपनी पेट की तरफ खींचना है। पवन मुक्तासन में L4, L5, S1 इन वर्टेब्रेज में डिस्ट्रैक्शन लाया जाता है और जिससे पेन और स्टिफनेस कम होने में सहायता होती। अगला आसन है गोमुखासन पैर के साथ। इस आसन में हम दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हैं, फिर हमारा राइट घुटना हम राइट हैंड से धीरे धीरे चेस्ट की तरफ खींचते हैं और जो राइट फुट है उसको धीरे धीरे ग्रोइन की तरफ खींचते हैं। ये आसन करते वक्त हमारा जो ग्लूटियल रीजन है, ग्लूटियल मसल्स है या जो भी हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग पोस्चर की वजह से हिप का जो लैटरल रोटेशन यानी बाहर की तरफ जो रोटेशन हुआ है उसको अंदर की तरफ खींचना, ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेच करना, ये आसन करता है और जिससे हमें लोअर बैक में रिलीफ मिलता है। ये आसन भी हमें 10 काउंट तक होल्ड करना है। पहले राइट साइड को करना है, फिर उसके बाद में इसी आसन को हमें लेफ्ट साइड को रिपीट करना है। जो ये गोमुखासन करते वक्त हमें जो स्ट्रेच फील होता है वो ग्लूटियल मसल में स्ट्रेच फील होता है और लैटरल हिप रोटेटर्स में स्ट्रेच फील होता है। कई बार ये रॉन्ग पोस्चर की वजह से जब हमारे हिप्स टाइट हो जाते हैं या फिर ये मसल्स ग्लूटियल मसल टाइट हो जाते हैं तो यहाँ से गुजरने वाली जो साइटिक नर्व है वो इन मसल्स में जकड़ जाती है और इस वजह से साइटिक पेन भी हमें स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए ये लंबर बैक पेन एडवांस होके साइटिक पेन में ना बदल जाए, इसके लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आसन है पादांगुष्ठासन विथ रोप। इस आसन में हम रोप की सहायता से पैर को ज़मीन से 90 डिग्री एंगल में स्ट्रेट उठाते हैं और जो हमारा फुट है उसको डॉर्सीफ्लेक्शन में रखते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन यानी पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचते हैं। इस आसन में हमारा हैमस्ट्रिंग और काफ एरिया कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाता है। ये आसन 10 अंकों तक होल्ड करके रखना है, पहले राइट साइड को, फिर लेफ्ट साइड को और फिर दोनों पैरों के साथ इस आसन को 10 अंकों तक होल्ड करना है। बहुत बार हमारी गलत पोस्चर की वजह से हमारा हैमस्ट्रिंग और काफ एरिया कंप्लीटली एडेप्टिव शॉर्टनिंग में चला जाता है, यानी मसल की जो भी लंबाई रहती है वो छोटी हो जाती है टेम्परेरीली। ये छोटी होने की वजह से हमारे हिप और हमारे नी के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, जैसे कि हमारा पोस्चर गलत होने लगता है
और पोस्चर सही करने लगेंगे तो वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो ये पादांगुष्ठासन करने से हमारे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होते हैं और हमारा लोअर बैक पेन रिलीफ होने के लिए मदद होता है। लेकिन जिन लोगों का SLR टेस्ट पॉजिटिव है, यानी जिन लोगों को लंबर पेन की वजह से पैर ज़मीन से ऊपर उठाना ही मुश्किल हो रहा है, ऐसे लोगों को ये आसन पहले कुछ हफ्तों के लिए अवॉइड करना है। बाकी के सारे आसन करने के बाद जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है वैसे वैसे फिर धीरे धीरे इस आसन को करने को स्टार्ट करना है। अगला प्रकार है एक्टिव पेल्विक मूवमेंट। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है लाइंग डाउन पोस्चर, यानी सो के कर सकते हैं बेंच पे। दूसरा है सिटिंग, यानी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और स्टैंडिंग पोस्चर में। पेल्विक मूवमेंट में हम पेल्विस जो है, हमारा जो श्रोणी प्रदेश है, उसको मूव करते हैं। ये आसन हमारा जो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड लॉर्डोसिस है, यानी हमारे जो पीठ रीढ़ की हड्डी का नेचुरल कर्वेचर है, उसको मेंटेन करना सिखाता है। और जिसकी वजह से हम पेल्विस का अवेयरनेस सीखते हैं। तो ये आसन करते कैसे, पहले हमें बेंच पे सो जाना है। हमारे दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल में हमें दीवार पे रखना है। दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में और हिप में शोल्डर डिस्टेंस रखना है। इसके बाद में दोनों हाथों को बेंच से पकड़ना है और हमारे लोअर एब्डोमेन के मसल्स, हमारे एनल मसल्स और हमारे सीट के मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी संपूर्णतः हमारे बेंच को लगी रहेगी। और फिर धीरे धीरे इन मसल्स को रिलीज करना है, जिससे वो कर्वेचर नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है और ऐसे हम 3 बार सेट्स कर सकते हैं। ये सो के पेल्विक मूवमेंट हो गई। अभी हम बैठ के पेल्विक मूवमेंट करना सीखेंगे। इसके लिए दीवार से थोड़ी दूरी पर एक चेयर को रखें, दोनों पैरों के सिर्फ उंगलियों को दीवार पे प्रेस करें और हील्स को ज़मीन पे रखें। अभी आपके पैरों को दीवार पे दबाइए और दोनों हाथ कमर पे रखें। अगेन हमारे लोअर एब्डोमेन के मसल्स, एनल मसल्स और हमारे बटक के मसल्स, सीट के मसल्स को टाइट करें और पेल्विस को सामने की तरफ ड्रॉप करें और फिर धीरे धीरे से रिलैक्स करते हुए पेल्विस को नॉर्मल जगह पे लेके आए। इस मूवमेंट को हमें 10 बार रिपीट करना है। इस मूवमेंट को करते वक्त जो भी हमारे लोअर बैक के मसल स्पैज़म में चले गए हैं, उनको हम धीरे धीरे इस मसल में नॉर्मलाइज करते हैं। अगला पोस्चर है स्टैंडिंग पेल्विक मूवमेंट। इसके लिए हमें दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रख के पैर एक दूसरे को पैरेलल रख के खड़े रहना है। फिर अपने दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखना है या फिर आपका श्रोणी प्रदेश पकड़ लेना है। धीरे से सांस लेते हुए आपके लोअर एब्डोमेन, एनल रीजन और आपके सीट के मसल्स को वापस से अंदर खींचना है और पेल्विस को पीछे की तरफ और आगे की तरफ मूव करना है। जैसे ही आप खींचेंगे आपका पेल्विस पीछे की तरफ जाएगा और रिलैक्स करेंगे वैसे वो आगे की तरफ आएगा। जिनको लोअर बैक पेन है या जिनके लंबर मसल स्पैज़म में गए हैं, इनको ये पेल्विक मूवमेंट फील करने में या करने में दिक्कत आएगी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये आसन आपको आने लगेगा। अगला और 15 मिनट्स रूटीन का जो आखिरी पोस्चर है वो है सिटिंग फॉरवर्ड एंड लैटरल स्ट्रेच। इस आसन में हम एक चेयर, आपके विंडो के सामने आप एक चेयर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें चेयर के एज पे आपको बैठना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपके दोनों पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और घुटनों में और आपके पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस बनाया हुआ है। अभी धीरे से दोनों हाथों को आपको कान को लग के सीधा सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर धीरे धीरे सांस लेनी है, जिससे आपका कंट्रोल रहे आपके कोर पे और आपके लोअर बैक के मसल्स के ऊपर। और फिर धीरे धीरे हम सामने की तरफ झुकेंगे और विंडो की ग्रिल को पकड़ेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर 45 डिग्री से ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर ना जाए। 45 डिग्री एंगल हमें बनाना है। इस आसन को करते हुए हमारा जो लोअर बैक में इरेक्टर स्पाइनी मसल है उसको हम स्ट्रेच करते हैं,
जो कि हमारी गलत पोस्चर की वजह से एडेप्टिव शॉर्टनिंग में चली गई है। और इस स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और लोअर बैक पेन कम होने में आसानी होगी। एक बार सीधे स्ट्रेचिंग करने के बाद में लेफ्ट लैटरल और राइट लैटरल ऐसे दोनों साइड को भी हम ये स्ट्रेचिंग करेंगे। एक बार सीधे स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल दोनों साइड पे भी इसका स्ट्रेचिंग करेंगे। इस आसन को 10 काउंट तक होल्ड करना है और आप इसे 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये थे योगा फॉर लोअर बैक के 15 मिनट्स का रूटीन। इन आसनों को पहले हफ्ते के लिए आप दिन में 3 बार रिपीट कीजिए। सेकेंड वीक के लिए आप इसको दिन में 2 बार रिपीट कीजिए और लाइफ लॉन्ग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगला रूटीन लेके हम जल्दी ही वापस आएंगे। धन्यवाद।